नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल सरिता व्लॉग एंड ऑर्गेनिक गार्डन पर। अगर आपके गार्डन में नींबू का पौधा लगा है और उसमें फल नहीं लग रहे, फूल नहीं आ रहे या पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आज आपको बताऊंगी कि जब हमारे नींबू के पौधे पर फूल आ जाते हैं तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या से कैसे बचे, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे से नींबू की हार्वेस्टिंग ले। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि अपने नींबू के पौधे से हम कैसे इतनी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। अगर हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो हम अपने पौधे में फूल लाने के लिए कौन से खाद का इस्तेमाल करें, और अगर हमारे पौधे में फूल आ गए हैं लेकिन फूल गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं, फूल ड्रॉपिंग की समस्या हो रखी है, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है ताकि हम अपने पौधे से ज़्यादा नींबू की हार्वेस्टिंग ले सके। आज मैं आपको ऐसे 2 खाद के बारे में बताऊंगी जो हमारे नींबू के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये दोनों खाद हमें अब बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एक तो है वर्मी कंपोस्ट और दूसरा है वुडन ऐश यानी कि लकड़ी की राख। लकड़ी की राख हमें आसानी से अपने घर से, या अगर हम गांव में हैं तो चूल्हे की राख, गोबर के कंडे की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही राख हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और एक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को आप कहीं से भी इजीली ऑनलाइन या जो खाद बीज की दुकान होती हैं उन पर से आप ले सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारे पौधे में फूल आ जाते हैं तो हमें नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नाइट्रोजन युक्त खाद हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हमारे पौधे में फूल आ जाते हैं और फल बनने की कगार पर होते हैं या फल नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए हमें फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है। और फास्फोरस, कैल्शियम और पोटास, ये तीनों चीज़ें हमें वर्मी कंपोस्ट और राख दोनों में भरपूर मात्रा में मिल जाती है। हम सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे के लिए। यह भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छे खाद होती है। लेकिन सरसों की जो खली होती है उसका खाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठोस तौर पर कभी भी सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं होता है। और बरसात के मौसम में हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारे पौधों का जो मिट्टी होती है उसमें बारिश की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मिट्टी गिल्ली होती है। और अगर हम इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारे पौधे में जड़ गलन की समस्या हो सकती है। तो हमें बारिश के मौसम में सरसों की खली का लिक्विड या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए। दूसरी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि जब हमारे नींबू के पौधे पर फूल आ जाते हैं तो हमें पानी की मात्रा को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। हमें अपने पौधे में उतना ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे पौधे की मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, हल्का मॉइस्चर बना रहे। लेकिन अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, हम पानी नहीं भी डालेंगे तो भी बारिश का मौसम हमारे पौधों में के गमले में भरा रहता है। तो उसके लिए हम क्या करें, जब भी थोड़ी सी भी हल्की धूप निकलती है तो हमें अपने पौधे की थोड़ी गुड़ाई कर देनी चाहिए हल्की हल्की, ताकि हमारी ये जो मिट्टी है ये सूख जाए और पौधों को भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। ऐसे हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए ताकि ये मिट्टी सूखे और अंदर तक हमारे पौधे को हवा मिल सके। ये देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी गिल्ली है अभी, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है अभी। और किसी भी खाद का इस्तेमाल करने से पहले भी हमें अपने पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अब मैं अपने पौधों पर करूँगी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल। ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है राख। वर्मी कंपोस्ट और राख दोनों में ही फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और हमारे पौधों में फूल ड्रॉपिंग की समस्या से
बचने के लिए पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही भरपूर मात्रा में चाहिए होते हैं। वर्मी कंपोस्ट और राख ये दोनों ही हमारे पौधों को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देती है। इससे जो हमारे फूल है वो फल में आसानी से कन्वर्ट होते हैं और फल भी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ले रही हूँ मैं, मेरे 2 नींबू के पौधे, इन दोनों में मैं 2-2 चम्मच राख का इस्तेमाल करूँगी। और वर्मी कंपोस्ट मैंने 1 मुट्ठी इस्तेमाल किया है 1 पौधे में। ये देखिए, ये 2 चम्मच खाद राख की दोनों पौधों के लिए। इससे हमारी मिट्टी को थोड़ा सूखने में भी आसानी मिलेगी। सूखी खाद डालने से ये सूखी खाद हमारे पौधे की जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको सोखने में हेल्प मिलेगी। और सबसे अच्छी और बड़ी बात है कि हमारे जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या हो रखी है उससे बहुत अच्छा बचाव होगा और हमारे सारे फूल फल में कन्वर्ट होंगे। एक बात का और विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आपके पौधे में पहले से मॉइस्चर है, नमी है काफ़ी, तो खाद डालने के बाद आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी पूरी गिल्ली हो रखी है, इसीलिए मैंने सूखा खाद डाला है, लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो आपको इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो खाद डालने के बाद आप सिंचाई करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी और बहुत ही अच्छी खाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।